Assalamualaikum. Hopefully all doing great. Zoya Malik is here with another lecture video. And dear students, today we are going to start exercise 11.2. That is very important regarding your exam point of view. And today I'm going to discuss these three topics, that is arithmetic mean, mod and median. Okay dear students, आप लोगों ने बहुत कंसंट्रेशन फोकस से ये टॉपिक समझना है बिकॉज आफ्टर दैट इंशाल्लाह आई would definitely say that you will be able to solve every question regarding these three topics. Okay बच्चे, before starting this मैं आपको बताना चाहूँगी that we have two types of data. One of them is group data. तो हमारे पास एक होगा grouped data और एक होता है हमारे पास ungrouped data. Data. Now what is the difference between group data and ungrouped data? बच्चे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ आपके पास, तो जो आपके पास टेबलर फॉर्म में होता है डेटा वो आपके पास ग्रुप डेटा होता है, ठीक है। और जो टेबलर फॉर्म में नहीं होता वो क्या होता है, वो अनग्रुप डेटा होता है। इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि जो ऐसा टेबल या ऐसा डेटा जिसके अंदर आपके पास एक एक्स की वैल्यूज हो, साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, वो ग्रुप डेटा होता है। और जिस डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन नहीं होती, जस्ट आपके पास एक्स की वैल्यूज गिवन होती हैं, वो अनग्रुप डेटा होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक्स है इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड एक और मैं आपको कह दूँ कि आपके पास एक एक्स की वैल्यूज है 1, 2, 3 एंड 4 अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी गिवन। फ्रीक्वेंसी में कह रही 2 टाइम्स है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5। सो ये बेसिकली मैंने आपको 2 फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास बच्चे ये वाला जो डेटा मैंने एग्जांपल आपको दी है, दिस इज अनग्रुप डेटा एंड दिस इज ग्रुप डेटा, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्रुप डेटा कैसे होता है और अनग्रुप डेटा कैसे होता है, आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। बेसिकली बच्चे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज आपका अरिथमेटिक मीन, मॉड एंड मीडियन, ग्रुप डेटा को सॉल्व करने के मेथड्स अलग है और अनग्रुप को सॉल्व करने का मेथड अलग है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है 11.2 एक्सरसाइज का एंड इसके जो है बहुत ईजी वे में मैं आपको पहले इन तीनों की कैलकुलेशन सिखाऊंगी और वो मैं करवाऊंगी आपको अनग्रुप डेटा की। ओके ठीक है बच्चे, ये आज अभी हम जो करने वाले हैं वो हम सारी कैलकुलेशन अनग्रुप डेटा की करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जितना भी डेटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, अनग्रुप डेटा होगा, ठीक है। ओके जी, पहला टॉपिक है आपके पास अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल मीन भी बोलते हैं इसको और अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एक्स बार से, ठीक है। जब भी आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा आप उसको एक्स बार से डिनोट करेंगे। ओके बच्चे, एक डेटा ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई से एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 2, 3, 4, 5 और 1 एंड 2, ठीक है। ये आपके पास एक डेटा गिवन है एंड मैं आपको कहती हूँ कि आप इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली कि ये आपके पास क्या है, अनग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, जस्ट एक्स की वैल्यूज गिवन है। तो अनग्रुप डेटा का बच्चे अरिथमेटिक मीन फाइंड कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स पार्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक मीन, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज divided by total number of values। तो बच्चे ये फॉर्मूला है जो आपने यूज़ करना है और वो क्या फॉर्मूला है ये आपने ज़बान में मेमोराइज करना है इसको। जब भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा आपको फॉर अनग्रुप डेटा, आपने जितनी भी वैल्यूज गिवन होंगी उनको सम करना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय, बच्चे टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को एडअप करना है और 6 के साथ इसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ओके जब आप इन वैल्यूज को एडअप करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 17 और डिवाइड कर दिया आपने इसको 6 के साथ। तो जब आप इसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर क्या आएगा आपके पास 2.83, ठीक है। आप इसको 2.9 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज आपने किया, डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के। तो ये सिंपल मीन था, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें फॉर अनग्रुप डेटा, आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। अब
आप ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें, क्वेश्चन कोई भी हो, अनसीन हो, आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मॉड पे। ओके, नेक्स्ट पहले मैंने बता दिया अरिथमेटिक मीन, नेक्स्ट है हमारा मॉड। मॉड हम कैसे फाइंड करते हैं, अब हम मॉड देखते हैं। मॉड भी बहुत इजी करके है। मॉड आपने याद रखना है, इसका जो की वर्ड है वो ये है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डेटा। आपके डेटा की जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो क्या होगी, वो मॉड होगी, ठीक है। अब हम कुछ, मैं आपको इसमें 2 कंडीशंस भी करवाऊंगी, ठीक है। और अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाती हूँ। लेट सपोज आपके पास एक्स की वैल्यूज गिवन है, दैट इज 2 2 3 3 3 4 1 एंड 3, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये गिवन डेटा है एंड ऑब्वियसली ये कौन सा डेटा है, ये आपका अनग्रुप्ड डेटा, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, जस्ट एक्स की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो पहले तो ये आपने क्लियर कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या, अब आपने देखना है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। अब देखिए इसमें 2 1 2 और जो है 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ, 4 1 टाइम ही और 1 1 टाइम ही, ठीक है। तो आपने बताना मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं और वो कहते हैं कि 2 भी रिपीट हुआ। बच्चे बात ये है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखनी जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुए। नो डाउट यहाँ पे 2 भी रिपीट हुए, बट मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपके पास कौन सी है यहाँ पे, दैट इज 3, ठीक है। तो वो फिर आपने क्या लिख लेना है कि इसका, इस डेटा का मॉड जो आएगा वो क्या आएगा, वो 3 होगा। अच्छा बच्चे, वन मोर थिंग जो आपने मिस्टेक नहीं करनी वो ये है कि आपने ये नहीं लिखना होता कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। यू जस्ट हैव टू मेंशन विच नंबर इज मोस्ट रिपीटेड। ओके, आपने ये नहीं कहना दैट 1 2 3 4 टाइम्स है 4 रिपीट हुए, ठीक है, सॉरी 3 रिपीट हुए। आपने जस्ट नंबर मेंशन करना है जो बहुत दफा रिपीट हुए। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ आपको इसमें 1-2 पॉइंट्स बताती हूँ। लेट सपोज कंडीशन हम देख लेते हैं। लेट सपोज कि अगर ऐसा हो जाए आपके पास कि हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू से मैं आपको कहती हूँ 2 2 2 3 3 3 4 4 1। अब ये गिवन डेटा है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ आप इसका मॉड बताएं। अब इस कंडीशन के अंदर बच्चे आप क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 3 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन में तो 3 मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ था और 2 कम टाइम हुआ था, सो दैट्स वाई आपने इजीली पिक कर लिया। जब बच्चे इस तरह होगा कि इक्वल नंबर से 2 नंबर्स जो हैं वो रिपीट होंगे तो ये दोनों आपका क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो मॉड इसमें 2 भी आ जाएगा एंड 3 भी आ जाएगा। ओके, तो जब आपके पास 2 वैल्यूज सेम नंबर ऑफ टाइम से रिपीट हो रही होंगी तो उसमें आपके पास ये दोनों वैल्यूज भी आप क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। ओके, ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट एक और इसमें कंडीशन मैं आपको करवा देती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास इस तरह डेटा हो, आपके पास डेटा इस तरह गिवन हो कंडीशन, और इसके अंदर आपके पास क्या हो कि एक्स की वैल्यूज मैं एग्जांपल के थ्रू करवाती हूँ। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 2 2 3 3 4 4 5 5। ओके, अब बच्चे आपके पास गिवन डेटा है एंड यू हैव टू फाइंड द मॉड। अब बच्चे इसमें देखें 2 भी 2 टाइम्स रिपीट है, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट है, 4 भी 2 टाइम्स रिपीट है, 5 भी 2 टाइम्स रिपीट है। हर वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मॉड जो है वो 0 होगा, ठीक है। जब आपकी सारी ही वैल्यूज रिपीट हो रही होती है और वो इक्वली रिपीट हो रही होती है तो वो फिर उसमें आपका मॉड क्या आ जाता है, 0। तो बच्चे ये मॉड की 3 कंडीशन से मैंने आपको करवाई, इससे हटके कुछ भी नहीं आएगा। आपने बस अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अनसीन हो, आपकी बुक का क्वेश्चन हो, बिकॉज फेडरल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन अनसीन आते हैं, ठीक है। सो आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मॉड आपको 3 कंडीशन बता दी। अगर गिवन डेटा के अंदर फर्स्ट कंडीशन मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी तो आपने जस्ट वो सिंपली चूज करनी है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू, मतलब लाइक 2 इस तरह करके 2 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं और वो सेम इंटरवल से रिपीट हो रही हैं तो उसमें फिर वो दोनों मोड आ जाएगा। बच्चे इसमें आपने ये नहीं कहना कि 4 भी रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड हमने देख लिया ना, वो 2-3 टाइम्स हुआ, ठीक है। अब 4 भी रिपीट हुआ है लेकिन मोस्टली नहीं हुआ, ठीक है। और सारी वैल्यूज को हम चूज नहीं करेंगे। ओके, एंड कंडीशन नंबर 3 में आपको कैसे बताइए कि जब सारी वैल्यूज इक्वली रिपीट हो रही हो, लाइक अब जैसे 2 यहाँ पे 3 टाइम्स होता है, 3 भी 3 टाइम्स होता है, इस तरह करके भी होता है ना, तो हम इसका मॉड 0 लिखते हैं जब सारी वैल्यूज रिपीट हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज रिपीट हुई थी, यहाँ पे जस्ट 2 वैल्यूज रिपीट हुई थी, ठीक है। तो होपफुली आपको मॉड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मीडियन।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन, और मीडियन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। सो मीडियन के लिए बच्चे ये आपके सामने मैंने एक डेटा लिखा हुआ है, दैट इज 442333167, ठीक है। सो बच्चे मीडियन फाइंड आउट करते हुए आपने, मैं पहले आपको एक ट्रिक से करवाऊंगी, फिर मैं आपके साथ जो आपकी बुक में फॉर्मूला डिस्कस है वो भी डिस्कस कर लूंगी। बच्चे से सबसे पहले क्या है कि आपने क्या करना है, अपना डेटा असेंडिंग ऑर्डर वाइज लिखना है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर फाइंडिंग मीडियन, कि आपको मीडियन के अंदर ये कंडीशन कंपल्सरी कि आपने अपना डेटा अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे असेंडिंग ऑर्डर वाइज आपने डेटा अरेंज करना है, ठीक है। तो अब डेटा हम अरेंज करते हैं, ये पहले 1 आ जाएगा, देन 2, देन 3, अब 3 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिखने 3, फिर 4 आपके पास आएगा, ठीक है। देन फिर आपके पास आ जाएगा 6 एंड 7, ठीक है। ये क्या हो गया कि डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर वाइज हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, आपने नंबर्स काउंट करने हैं, ठीक है। नंबर काउंट करके आपने ये फाइंड आउट करना है कि नंबर्स जो हैं वो इवन है या ऑड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास कितने नंबर्स गिवन है, टोटली हमारे पास नंबर्स गिवन है 8, ठीक है। एंड 8 इज इवन नंबर, ठीक है। बच्चे आपने डेटा में नहीं देखना कि हमारे पास इवन नंबर्स गिवन है या ऑड नंबर गिवन है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने नंबर्स अरेंज करने के बाद काउंट करने की, काउंटिंग के बाद नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर बच्चे इवन होंगे तो क्या करना है, आपने मिड के 2 नंबर चूज कर लेने, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको देखें, आप 3 और 4 को अगर मैं चूज करूंगी तो इसके राइट लेफ्ट साइड पे भी 1 2 3 नंबर्स हैं और इसके राइट साइड पे भी 1 2 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं कि राइट और लेफ्ट साइड पे इक्वली नंबर्स हों, ठीक है। अब बच्चे 3 और 4 आ गया, आपने दोनों चूज करने, इनको प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 के साथ। 2 नंबर्स है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन आप इसको करेंगे 4 + 3 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 को आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.5। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चे, मीडियन। एंड बच्चे मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर हम एक टाइल डालते हैं, ठीक है। जो टाइल होती है ये आपकी मीडियन को रिप्रेजेंट करती है। अगर बार होगी तो वो आपका ऑटोमेटिक मीन है, और अगर इसके ऊपर टाइल है इस तरह करके तो वो फिर क्या होगा, मीडियन। ओके बच्चे, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये तो हमने कर लिया कि अगर डेटा आपका इवन होगा। अब लेट सपोज अगर डेटा आपके पास ऑड है, मैं ले लेती हूँ डेटा 2 3 1 4 5, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको करवा रही हूँ। अब बच्चे क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, आपने जस्ट उनको असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बताया आपको, आपने नंबर्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5। ये बच्चे टोटल नंबर्स कितने, टोटल आपके पास है, टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास, दैट इज 5 एंड 5 इज ऑड नंबर, ठीक है। जब बच्चे ऑड नंबर होगा तो इसका मीडियन फाइंड करना बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होगा, जो आपका मिड वाला नंबर होगा, जो मिड नंबर होगा वो क्या होगा, मॉड, ठीक है। सॉरी मीडियन, सॉरी आई एम सो सॉरी, दैट इज मीडियन, ठीक है। तो इसमें फिर आपके पास मीडियन क्या है, 3, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, आपका मिड वाला नंबर। अब देखिए, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, बेसिकली यहाँ पे हम जस्ट 1 नंबर चूज करें, बिकॉज ये ऑड है तो हम 1 नंबर चूज करेंगे तो हमारा राइट और लेफ्ट का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होगा, वो सॉल्व रहेगा। लाइक इस साइड पे भी इक्वली नंबर्स हैं, इस साइड पे भी इक्वल नंबर्स हैं। बट जब हम इवन में अगर 3 चूज करते सिर्फ, तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स होते हैं, यहाँ पे 4 नंबर्स बच जाते। मैं 4 करती तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता, तो दोनों साइड पे नंबर्स इम्बैलेंस होते, जिसकी वजह से आपका आंसर करेक्ट नहीं आता। तो इसलिए हम इवन के केस में जितने भी, जब अगर 10 भी होता तो फिर हम मिड के 2 नंबर चूज करते हैं, उनको हमेशा एडअप करेंगे, ठीक है। और हमेशा ही उसको 2 से डिवाइड करेंगे और आपके पास मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में आपके पास जब ऑड होगा तो सिंपली आपने क्या करना है, ऑड मिड वाले नंबर को चूज कर लेना, ठीक है। ये एक इजी ट्रिक है जिसको आप यूज करके मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आपकी बुक ने इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो है वो करवाऊंगी बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम होगा बच्चे तो फिर आप उससे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, लाइक फॉर MCQs। बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं और उस तरह प्रॉपर फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे हम ले लेते हैं डेटा, लेट्स सपोज एक्स की वैल्यूज आपके पास गिवन है 2 3 1 4 एंड 9, ठीक है।
ये आपके पास गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटा अपना अरेंज करके लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 देन 4 एंड देन 9, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी गिवन है, वो है 5 एंड 5 इज ऑड नंबर। बच्चे जब ऑड नंबर होगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल है, n+1/2 nth वैल्यू, ठीक है, nth वैल्यू ऑफ योर डेटा। अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे, इसका क्या मतलब है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे आपके पास n क्या है जो हमने फाइंड किया, फाइंड मतलब नंबर्स को जस्ट आपने काउंट करना है, ठीक है। ऑड होगा तो आपने ऑड का फॉर्मूला यूज करना है। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगी 5 + 1 / 2, ठीक है। तो इसके बाद 5 + 1 आ जाएगा 6/2, और ये कटिंग होके 3। और बच्चे क्या है, थर्ड, ठीक है, इसको आप कर देंगे थर्ड, ठीक है, थर्ड वैल्यू ऑफ डेटा, थर्ड वैल्यू ऑफ डेटा। यहाँ पे क्या आ गया, डेटा की थर्ड वैल्यू, ठीक है बच्चे 1 2 3, थर्ड वैल्यू क्या है, 3 है। तो आपके पास फिर मीडियन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बच्चे इट डजंट मीन कि 3 आपका आंसर है, आपने थर्ड वैल्यू, मतलब इसका होता है nth वैल्यू ऑफ द डेटा, डेटा में जो थर्ड नंबर पे वैल्यू है वो होगी। तो आपने जब भी सॉल्व करना होगा, जोन सा भी नंबर आएगा उसकी पोजीशन चेक करनी है, ठीक है। लाइक अगर आता फोर्थ वैल्यू तो आप फोर्थ नंबर पे चेक करते हैं कौन सी वैल्यू है। अगर फिफ्थ आता तो फिफ्थ नंबर पे 9 आंसर था तो आपका आंसर 9 होता, नॉट फिफ्थ। ओके बच्चे, ये था ऑड के लिए। अब अगर इवन के लिए होगा, इवन का डेटा हम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ 2 3 4 1 6 और 8, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले डेटा असेंडिंग ऑर्डर वाइज करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 8, ठीक है। और इनका नंबर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 इज बेसिकली इवन नंबर। इवन नंबर तो बच्चे ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, जो कि है 1/2 ब्रैकेट nth वैल्यू बाय 2 प्लस n+2/2, ठीक है, nth वैल्यू। ओके, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपने ये 6 पुट कर लेना है, सिंपल। तो 1/2 करेंगे आप, n की जगह आप लिख लेंगे 6/2, ठीक है, इसको साथ लिख लेते हैं वैल्यू, प्लस n बचा अगेन 6 + 2 डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं वैल्यू, और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चा आप सॉल्व कर लेंगे इसको स्टेप वाइज कर लें, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो फिर आप इसे स्टेप वाइज करेंगे। प्लस 6 + 2 8 आ जाएगा, 8/2 वैल्यू, ठीक है। ओके, अब बच्चे 2 1 2 3, 2 1 2 4 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एंड बच्चे थर्ड वैल्यू, ठीक है, ये थर्ड वैल्यू ऑफ योर डेटा प्लस करना है किसको, फोर्थ वैल्यू ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो मैंने भी आपको बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे बताया था कि जब आप मिड से डायरेक्टली 2 नंबर चूज कर लेंगे, उनको अरेंज करें, ठीक है, तो इस तरह भी आ सकता है आपका आंसर। ओके, थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू, 1 2 3, थर्ड नंबर पे आपका 3 है एंड फोर्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 4 है। तो आप क्या करेंगे, 3 + 4 करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7, और 7 को 2 से आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 7 / 2 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5, जो कि आपका मीडियन होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका था, होपफुली आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थर्ड वैल्यू ली, ओके, जब कटिंग हुई तो थर्ड वैल्यू, प्लस जब कटिंग हुई तो फोर्थ। तो डेटा में से, अपने डेटा में से आपने थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को चूज करना है, यहाँ पे लिखना है, उनको सम करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपने कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए बाकी वीडियोस को भी देखना है, ठीक है। और बच्चे इससे रिलेटेड आपने अपनी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर कि अगर आपने फोकस से सुना होगा तो आप इजीली अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, इवन अनसीन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने, बहुत ही ईजी है। मैंने जितने आपके डिफरेंट मॉड में या मीडियम या मीन के अंदर जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो मैंने आपको सब करवा दी, ठीक है। और बच्चे जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिंपल, मैं आपको बता भी देती हूँ कि अगर आपके पास जैसे कि माइनस वाली वैल्यूज हैं तो उससे आपने परेशान नहीं होना, वो प्लस, और जब माइनस ऐसे करके आप लिखते तो प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर से करना होगा, वो इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर मीडियन के अंदर जब आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इसका मतलब है कि +2 भी है, -2 भी है, +4 भी है,
-4 भी है, +6 भी है, -6 भी है एंड +8 भी है और -8 भी है। ठीक है, तो मतलब प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज है। अब जब बच्चे दोनों वैल्यूज होंगे तो आप क्या करेंगे, आपने क्योंकि मीडियन निकालने और मीडियन के लिए आपने अपना डेटा सीक्वेंस वाइज करना होता है, तो सीक्वेंस के लिए बच्चे इसमें क्या होना चाहिए कि नेगेटिव वाली वैल्यूज पहले होनी चाहिए, और नेगेटिव वाली वैल्यू जो जितनी बड़ी होती है वो इतनी छोटी होती है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी इसमें -8 है, तो पहले आप -8 लिखेंगे, फिर -6, फिर -4, फिर -2 लिखेंगे आप। ठीक है, देन फिर आप पॉजिटिव की तरफ जाएं, 2, 4, 6, 8। ये डेटा आपका रेंज हो गया। आप नंबर्स काउंट करें, इवन हुए तो इवन वाला फॉर्मेट और ऑड हुआ तो ऑड वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन अगर आ जाए मीन मॉड में तो आपने उससे परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, इसको सीक्वेंस वाइज करके देखते हैं। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। एंड प्लीज आपने क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड 9 मॉड्स रिलेटेड है, वो आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।